हेलो एंड वेलकम गाइस, जाट स्पेन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। रिसेंटली हमारे देश में दो केसेस चल रहे हैं जिनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। पहला तो हमारी मध्य प्रदेश में जो अर्चना तिवारी हैं, जो कि 7 अगस्त से लापता थी, जिनका आज हाल ही में पता चल चुका है। और सेकंड, मनीषा हत्याकांड हरियाणा में जो हुआ है, जिसको लेके सारा देश बौखलाया हुआ है। और जो चीज़ें हुई हैं वो इतनी दर्दनाक हैं कि मैं प्रे करती हूँ किसी भी पेरेंट्स को और किसी भी लड़की को ये चीज़ें ना फेस करनी पड़े कभी भी लाइफ में। हमें यहाँ पे दोनों ही केसेस में पुलिस के दो रूप देखने को मिले हैं। पहला, जब मध्य प्रदेश में ये पता चला, मतलब जब 7 अगस्त को अर्चना तिवारी, जो कि इंदौर में रहकर जज की तैयारी कर रही थी, जो कि निकली इंदौर से अपने हॉस्टल से घर जाने के लिए निकलती हैं, लेकिन घर नहीं पहुँचती हैं। और उनके पेरेंट्स जब परेशान होकर पुलिस के पास जाते हैं कि हमारी लड़की घर नहीं। मध्य प्रदेश की पूरी पुलिस टीम कोशिश करती है कि जल्द से जल्द उनको खोज लिया जाए। उनकी तलाशी के लिए सारी फोर्स लगती है। यहाँ तक कि मैं बताती हूँ, नर्मदा नदी के अंदर तक उनकी खोज की गई। और जहाँ जहाँ से ऐसा लगा, भोपाल कमलापति रेलवे स्टेशन को पूरा चेक किया गया, सारे सीसीटीवी चेक किए गए। मतलब हर एक चीज़ मध्य प्रदेश पुलिस ने ट्राई की कि वो खोज पाएँ, मतलब वो पता कर पाएँ कि पुलिस की सारी कोशिशों के बाद भी अर्चना तिवारी का कहीं पता नहीं लगता है। और हाल ही में आज देखने को मिलता है कि अर्चना तिवारी अपने पेरेंट्स के संपर्क में आती हैं और कॉल करके खुद बोलती हैं कि मैं सुरक्षित हूँ और जहाँ भी हूँ। और कुछ क्लू ऐसे मिलते हैं जहाँ पे ये पाया जाता है कि वो शायद उनका जो टिकट था वो ग्वालियर तक का हुआ था, या फिर वो अपने जो मतलब किसी के साथ हैं, या जैसा भी है। आप समझ सकते हैं कि अर्चना तिवारी, जो कि एक पढ़ी लिखी लड़की है, जो सारी चीज़ें देख रही होगी कि उसको लेके उसके पेरेंट्स परेशान हैं। पूरा मध्य प्रदेश की जो पुलिस फोर्स है वो लगी हुई है सिर्फ उसको खंगालने के लिए। इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है, इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है। ऐसा तो है नहीं अगर वो ज़िंदा है, लोग इतना परेशान है, पूजा पाठ कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना किस लेवल तक चीज़ें चली जाती हैं जब चीज़ें न्यूज़ में आ जाती हैं। तो हर एक तरफ बस उसके लिए प्रे हो रही है कि वो मिल जाए, क्योंकि आजकल लड़कियों के साथ जो केसेस हो रहे हैं तो सब परेशान होते हैं। अगर कोई लड़की नहीं मिलती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके पेरेंट्स से आप बोलते हो कि आप घर आ रहे हो और आप घर नहीं पहुंचते हो। तो इससे बड़ा कोई सदमा नहीं हो सकता किसी भी पेरेंट्स के लिए। और लड़की को इतना नहीं समझ में आया। मतलब आज कितनी तारीख हो चुकी है? मे बी आज 19 तारीख है। आज वो 7 तारीख से गायब थी, आज 19 तारीख। तो अर्चना तिवारी जैसी लड़कियां जो कि जानबूझ के ऐसे काम करती हैं, मुझे समझ नहीं आता है कि आपकी मेंटेलिटी पढ़ने लिखने के बाद कहाँ चली जाती है। आपको पढ़ाने लिखाने का सेंस क्या हुआ जब आप पढ़ने लिखने के बाद भी इस तरीके की चीज़ें करते हो? आप अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, आप किसी के भी बारे में नहीं सोच पा रहे हो। और यहाँ तक कि आप ज़िंदा हो, आप सारी चीज़ें देख रहे हो कि न्यूज़ में आपके बारे में आ रहा है, हर जगह आपके बारे में खबर चल रही है कि आप मिल नहीं रहे हो। तो आप इतने दिन बाद अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करके बोलते हो कि मैं ठीक हूँ। मतलब इसको किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा के बारे में, जहाँ पे एक लड़की जो कि कॉलेज गई, जो कुछ काम से कॉलेज गई जाती है लेकिन कॉलेज नहीं पहुँचती है, और फिर कॉलेज से जब घर नहीं पहुँचती है तो पेरेंट्स परेशान होते हैं। और कुछ कॉलेज जाते हैं उसके, और वहाँ पर भी उसकी एंट्री जो जहाँ पे बच्चे एंट्री करते हैं कॉलेज जाने के लिए, वहाँ उसकी एंट्री नहीं दिखती है। तो आसपास वालों से पूछते हैं, जब वहाँ भी अगर उनको सेटिस्फाइंग जवाब नहीं मिलता है तो पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो जब उसके पेरेंट्स पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पे उनको क्या जवाब दिया गया कि कोई बात नहीं, आपकी लड़की भाग गई होगी, 2 दिन बाद आ जाएगी। मतलब इस तरीके का मतलब अमानवीय व्यवहार हरियाणा पुलिस का देखने को मिला। लेकिन जब 2 दिन तक उनकी लड़की का कोई पता नहीं चला, और फिर 2 दिन बाद एक खेत में उसकी डेड बॉडी प्राप्त होती है। और फिर उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है कि सारी चीज़ें फिर कैसे मीडिया में कवर हुई। और जब मीडिया में मामला एक बार आ जाता है तो फिर ये लोग जिस स्पीड से काम करते हैं, और सारा आपको पता ही है, फिर प्रेशर बन जाता है पुलिस पर, तो सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। लेकिन दोनों केसेस में अगर देखा जाए, जहाँ अर्चना जैसी लड़कियों के लिए पुलिस परेशान हो रही होती है, अगर वहीं मनीषा जैसी लड़कियों के लिए पुलिस परेशान हो जाए तो बेबी उसकी जान बच जाती। लेकिन वहाँ पे पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, लेकिन जहाँ पे एक्शन लिया वहाँ पे। मैं तो लड़कियों से बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ, देखो बहनों, बहुत पढ़ो, और इतना पढ़ो आपके जितना आपके बराबर किसी ने आपके ख़ानदान में नहीं पढ़ा हो। लेकिन प्लीज़ अपने पेरेंट्स के बारे में सबसे पहले सोचो और उनको प्रायोरिटी दो। ये मतलब अगर आप पढ़ने लिखने के बाद भी इस तरीके की चीज़ें करते हो तो
आपके पढ़ाने लिखाने का कोई सेंस नहीं है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी सेफ्टी को भी ऊपर लेके चलो, और हमेशा कुछ ना कुछ अपने पास ऐसा रखो जो आपको हेल्प करे आपकी सेफ्टी के लिए। ज़्यादा आप एक्सरसाइज करो, फिट रहो, ताकि आपके साथ अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है जहाँ आपको अपनी सुरक्षा खुद, देखो मैं सही बताऊँ ना, आपकी सुरक्षा करने कोई नहीं आएगा, पुलिस भी बहुत देर बाद आती है। अब देखिए मनीषा जहाँ पे मतलब जब उसके पेरेंट्स बोलने के लिए गए तो 2 दिन तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो 2 दिन, एक दिन बाद फिर से भी पुलिस के पास गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में होती है। तो प्लीज़ अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहें और हमेशा जागरूक रहें चीज़ों से, अपने आसपास के लोगों से अवेयर रहें, अंधे होकर ना चलें। हम सबके आसपास ऐसे कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं चीज़ें, जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जब आप बाहर अकेले जा रहे हो तो सीखते हो चीज़ें। सो मैं बस गर्ल्स से ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, आप कॉलेज जाते हैं, सो थोड़ा सा अपना सेफ्टी का हमेशा ध्यान रख कर चलें, क्योंकि परिस्थितियाँ कब कैसी बन जाए हमें नहीं पता होता है। सो सभी लोग अपना ध्यान रखें। और बस यार यही है, क्या देश में क्या ही चल रहा है। मतलब आज हम जहाँ पे बात करते हैं डेवलपमेंट की और इतना ज़्यादा महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आज भी देश में इस तरीके की चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा एकदम दर्दनाक होता है। सो आपने अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सेफ़ रहें, और प्लीज़ अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें। बस आपके पेरेंट्स ही हैं जो हर टाइम आपको सपोर्ट करते हैं, आपको बचपन से लेकर इतना बड़ा कर देते हैं, और आप एक टाइम बाद खुद को इतना बड़ा समझने लगते हो कि आप ये भी नहीं सोचते हो कुछ करने से पहले कि हमारे पेरेंट्स पे इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा। सो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहनों, और खूब पढ़ो मन लगा के, लेकिन ये सब चीज़ों से थोड़ा सा बच कर चलो।